रिश्ते टूट जाते हैं, कैंसिल तक हो जाती हैं चीज़ें, होने के बाद में कैंसिल हो जाती हैं। उसका कारण ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक। आपको लगेगा कोई मेरी बात नहीं समझ रहा, कोई सुनता ही नहीं है, सब अपने अपनी कहने में लगे हुए हैं, कोई भी आके मेरे को कुछ भी सुना जाता है। अंदर ही अंदर एंग्जाइटी, मन विचलित सा रहता है। ठीक है, इसके कारण आपको हो सकता है सोशल नेटवर्किंग में प्रॉब्लम आ रही है ना, कनेक्टिविटी में, लोगों से मिलने जुलने में। आप खुद झगड़ालू बन जाते हैं, चिड़चिड़े होने शुरू हो जाते हैं। कोई भी कुछ भी कहेगा तो आपको एकदम से अपनी ईगो पे, अपने अंदर हर्ट करेगी वो चीज़। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आप ही के सवालों को लेकर आगे बढ़ते हैं जो आपने कमेंट्स में पूछे हैं। सो ये अगला सवाल है सत्याबन का, सत्याबन तिवारी जी। सत्याबन जी पूछते हैं, सर कोई भी जोन का प्लीज़ डिग्री बताइए प्लीज़। ये इन्होंने ई साउथ ईस्ट वीडियो का जो संपूर्ण ज्ञान है उसके नीचे पूछा है। सत्याबन जी, बेसिकली क्या होता है, जो डिग्री है टोटल अगर हम देखें, जो पूरा का पूरा राउंड बन जाता है वो बनता है 360 डिग्री का। ठीक है, अगर हम देखें तो हमने जब मैथमेटिक्स जब हम पढ़ते थे तो एक डी यूज़ करते थे, है ना, और एक कंपास यूज़ करते थे, राइट। तो कंपास को जब हम पूरा घुमाते थे तो वो 360 होता था, और डी होता था वो 180 डिग्री होता था, याद है। ठीक, तो पूरे के पूरा चक्रा अगर हम देखें तो 360 डिग्री है, जो सा वापस जीरो पे पहुंच जाता है। क्लियर। अब ये जो 360 डिग्री है, इन 360 डिग्री को हमने 16 भागों में डिवाइड किया, जैसा कि विश्वकर्मा प्रकाश के अंदर में है। अब ये एंगुलर डिवीजन मेथड के अंदर में देखा गया, क्योंकि दिशाएं होती क्या है, एंगुलर होती हैं, राइट। जब 16 भागों के अंदर में इसको डिवाइड किया गया तो एग्जैक्टली 22.5 डिग्री का एक जोन निकल के आया। ठीक, तो 22.5 डिग्री के ये पूरे के पूरे 16 जोन्स हैं। कौन कौन से हैं? नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट तक ये पूरा का पूरा चक्रा घूम गया। ठीक, अब ये जो डिग्रियां हैं अगर हम देखें तो नॉर्थ और साउथ की एक सेंट्रल लाइन खींच दें, ईस्ट और वेस्ट की सेंट्रल लाइन खींच दें, तो नॉर्थ का जो सेंटर पॉइंट है वो 0 डिग्री पे है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी को फर्दर डिवाइड कर दिया जाए 32 भागों में, तो ये 11.25 डिग्री का डिवीजन आ जाता है, जो कि एंट्रेंसेस के लिए होता है। तो 11.25 डिग्री नॉर्थ की जो सेंटर लाइन है 0 से राइट की तरफ, और 11.25 डिग्री लेफ्ट की तरफ। ये दोनों जो एंट्रेंसेस का जो एरिया है 11.25 डिग्री का, इन दोनों को मिलाएं तो 22.5 डिग्री आता है। ये जो जोन का एरिया है ये नॉर्थ के जोन का होता है। इसी तरीके से उसी में ही 22.5 डिग्री ऐड करते चले जाए तो हमारा आगे का जोन आता चला जाएगा। तो ये इस तरीके से आप जोन की डिग्री को पहचान सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है नीलिमा जी का। नीलिमा जी पूछती हैं, सर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इज एक्सटेंडेड एंड ब्लू कलर इज देयर, इज देयर एनी प्रॉब्लम, शुड आई चेंज? देखिए नीलिमा जी, आपने ये जो वीडियो मेरी है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा का संपूर्ण ज्ञान, इसके नीचे पूछा है। देखिए नीलिमा जी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा को पहले समझिए। ये दिशा क्या है? ये दिशा जल तत्व की है और हेल्थ और इम्यूनिटी को गवर्न करती है। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब ये जो जोन है ही जल तत्व का। ये जोन अगर बढ़ा हुआ है तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। अब जल तत्व का रंग जो होता है वो नीला और काला होता है। अब नीला रंग इसमें और आ जाएगा तो वो उस दिशा को और एक्सटेंड करेगा, तो मतलब और इम्बैलेंस क्रिएट करेगा।
तो इस केस में आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जो नीला रंग है, अगर आपको ऐसे सिम्टम आ रहे हैं कि हाँ मेरे को हेल्थ रिलेटेड, इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपने सही ग्रिड किए हुए नक्शे के ऊपर देखा है कि ये सही दिशा यही है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ही आ रही है और ये बढ़ा हुआ है, तो आप वहाँ पर उस कलर को चेंज कर सकते हैं। तो चेंज किस कलर में करें? अब आपका अगला सवाल यही होगा, है ना? तो अगले सवाल का ये जवाब है कि वहाँ पे आप हल्का पिस्ता ग्रीन कलर कर सकते हैं। तो वो वहाँ पे जो जोन बढ़ा हुआ है उसको घटाने के लिए भी वो हेल्प करेगा और बैलेंस करेगा। ठीक है, जो ओवर कंसर्न रहते हैं हेल्थ को लेकर, तो उसके कारण जो आप हो रहे हैं वो उसमें राहत मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है अनिमेश पांडे जी का। ये सवाल पूछा है इन्होंने ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा का संपूर्ण ज्ञान। इसके नीचे ये कहते हैं कि मेन गेट ईस्ट साउथ ईस्ट बारे में नहीं बोले आप। मैंने सोचा था कि ये मेन गेट्स को, एंट्रेंसेस को लेके अलग से वीडियो शेयर करूंगा, पर कोई बात नहीं, चलिए आपको कुछ पूछना है तो उसके बारे में तो जवाब तो देना मेरा फर्ज है। तो ESC के अंदर में ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट वाला जो एंट्रेंस होता है उसके अंदर में एंट्रेंसेस आती हैं E6 और E7। ये दोनों ही एंट्रेंसेस नेगेटिव होती हैं। इसके अंदर में शॉर्ट टेम्परामेंट हो जाता है, चोरी चकारी होने लगती है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो एंट्रेंसेस अगर आपके यहाँ पे हैं और आपने सही डिग्री ग्रेड के साथ में इसको देखा है, तो आप वहाँ पे अगर आपके ये आ रही है और सिम्टम्स ही हैं आप, तो वहाँ पे आप ग्रीन कलर की टेप लगा सकते हैं उसकी थ्रेशोल्ड पे। जो चौखट है उस पर आप ग्रीन कलर की 3 इंच चौड़ी टेप लगा दीजिए, उससे आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कुसुम जी का। कुसुम जी पूछती हैं, सर मेरे यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है साउथ ईस्ट की दिशा में, इससे क्या हानि हो सकती है? देखिए कुसुम जी, जो साउथ ईस्ट के अंदर में अगर हम पहले समझे कि साउथ ईस्ट दिशा क्या है और अंडरग्राउंड वाटर टैंक क्या है। साउथ ईस्ट दिशा है अग्नि तत्व की, कैश फ्लो की, ठीक, मनी की, राइट। अगर कोई वाटर टैंक बिलो द ग्राउंड लेवल है तो उसको हम जल तत्व यानी कि वाटर एलिमेंट के तरीके से देखेंगे। और वाटर एलिमेंट अगर हम साउथ ईस्ट की दिशा में अगर हम लेके जाएं तो क्या करेगा? साउथ ईस्ट दिशा को वो डिस्टर्ब कर देगा। तो क्या क्या हैम्पर होगा? कैश फ्लो, आपकी मोटिवेशन, आपकी ज़ील, लिक्विडिटी, राइट। कोई भी जो डील फाइनलाइज होनी है, केसेस हो जाते हैं, कोर्ट केसेस की भी दिक्कतें आती हैं, राइट। कैश क्रंच हो जाता है, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, डील्स फाइनलाइज नहीं होती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, कैंसिल तक हो जाती हैं, चीज़ें होने के बाद में कैंसिल हो जाती हैं। उसका कारण ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक साउथ ईस्ट की दिशा में भी होने के कारण होता है। समझ रहे बात को? तो आपकी दिशा जो साउथ ईस्ट की है वहाँ पे अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है और आपको समस्याएं बहुत आ रही हैं तो आपको करना क्या है? उसका सिंपल सा उपचार बताता हूँ। साउथ ईस्ट की दिशा में जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है उसका जो लिड होगा, ढक्कन होगा, उस ढक्कन के ऊपर आपको क्या करना है? हरे रंग का पेंट कर देना है। ठीक है, हरे रंग का पेंट करने से क्या होगा? जल तत्व और अग्नि तत्व के बीच का एलिमेंट होता है एयर एलिमेंट, वायु तत्व, उसको बैलेंस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, उससे आपकी जो कैश क्रंच की, जो लॉसेस की जो दिक्कतें आ रही हैं वो रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आदित्य पाल जी का। आदित्य जी पूछते हैं, सर यहाँ पे ब्लैक कलर का मंदिर हो सकता है क्या? ये पूछ रहे हैं मेरी जो नॉर्थ ईस्ट की जो वीडियो है, नॉर्थ ईस्ट का संपूर्ण ज्ञान, उसके ऊपर। तो आदित्य जी, आपने भी वीडियो देख के ये समझा होगा कि नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है ये दिशा जल तत्व की है, जिसका रंग नीला और काला होता है। और ये दिशा हमें खुद से जोड़ती है, हमारे इष्ट देव से जोड़ती है, हमारी मोटिवेशन बढ़ाती है, हमारे माइंड में क्लैरिटी देती है। तो हम अगर इस दिशा में पूजा करते हैं तो इस चीज़ों के अंदर में ये हेल्प करती है। ठीक है, तो काला रंग का भी मंदिर होगा तो ओके है,
बट इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट की दिशा है, ये दिशा में हमें कुछ बहुत ज़्यादा भारी सामान नहीं रखना है। तो कई बार क्या होता है कि कई लोग पत्थर के मंदिर बहुत हैवी रख देते हैं और उसके बाद से उनको सर में बहुत हैवीनेस महसूस होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे अगर आप रख रहे हैं तो उसका वेट कोई बहुत ज़्यादा भारी ना हो। ठीक है, नॉर्मल वैसे बना है उसी के साथ में ओके है, या वुड का है ना, ठीक है। मार्बल के अंदर में भी लाइट वेट है, ओके है, बट बहुत ज़्यादा बड़े बड़े और बहुत ज़्यादा हैवी है अगर, तो उस केस में आप अवॉइड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा हैवी मंदिर। ठीक है, हाँ, अगर आप यही काले रंग का मंदिर हैवी होने के बावजूद अगर आप वेस्ट में रखते हैं तो ओके, वेस्ट में भी आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है भगवती भंडारी जी का। भगवती कहती हैं कि नमस्कार सर, आपका वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने वीडियो में ड्रेसिंग टेबल, वॉल कलर, घर का झाड़ू पोछा, शू रैक का डायरेक्शन में होने का क्या प्रभाव होता है, प्लीज़ ये भी बताइए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ड्रेसिंग टेबल होता क्या है। ड्रेसिंग टेबल होता है जहाँ पे हम अपने आप को तैयार करते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, अपने आप को एक दर्पण में देखते हैं, जिसको हम शीशा कहते हैं। जो शीशा होता है वो जल का और आकाश तत्व का होता है, मतलब कि वाटर और स्पेस एलिमेंट का। ठीक है, अब क्योंकि ये मेजर प्रोडक्ट उसके अंदर में वाटर और स्पेस का है ना, तो ये आइडली अगर देखा जाए तैयार होने वाला पार्ट, एक हमारी अट्रैक्शन बढ़ाने का पार्ट, इसको हम देखेंगे तो इसको हम नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे। ठीक, उसके अलावा जो ये मिरर है, जो ड्रेसिंग टेबल है, इसको हम कहाँ रख सकते हैं? इसको हम वेस्ट साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, वेस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ में रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं और ईस्ट में रख सकते हैं। क्योंकि इन दिशाओं में जो शीशा है वो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर दूसरी दिशाओं में अगर रखा जाता है तो वो प्रॉब्लम देता है। ठीक है, तो ड्रेसिंग टेबल को आप इसके अकॉर्डिंगली आप रख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ जो आपने पूछी है, अगली चीज़ है वॉल कलर। देखिए, वॉल कलर जिस भी दिशा का जो कलर जिस जोन के हिसाब से मैंने बताया है अपनी वीडियोस के अंदर में कि उसका जो अपना कलर है, फॉर एग्जांपल जो जल तत्व की दिशाएं हैं, जैसा कि नॉर्थ ईस्ट, जो कि नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक की दिशाएं हैं, उस दिशा में उसका जो अपना कलर है वो नीला और काला है। वो अगर बैलेंस्ड हो या फिर वीक हो, वहाँ पे आप नीला, काला या फिर सफ़ेद, ग्रे कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर वही वो एक्सटेंडेड हो तो वहाँ पे आप हरा या ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईस्ट साउथ ईस्ट तक आपका एयर एलिमेंट होता है। बट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में अगर वो वीक हो या बैलेंस्ड हो तो वहाँ पे हम ग्रीन, ब्राउन, नीला और काला भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको वो बैलेंस करने में हेल्प करेगा। यही अगर वो दिशा बड़ी हुई हो तो वहाँ पे हम लाल रंग या फिर लाल रंग का जो हल्का रंग होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पीच कलर, पिंक कलर, इस तरीके की चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। ठीक, कोशिश करिए हल्का रंग यूज़ करिए, लाल का। ठीक, फिर उसके बाद अगला जो जोन आता है उसका ईस्ट साउथ ईस्ट, क्योंकि ये ट्रांजिशन का जोन है, तो इस दिशा के अंदर में हम अवॉइड करेंगे नीला और काला। तो इस दिशा में अगर वो वीक या बैलेंस्ड है तो वहाँ पे आप हरा या ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन या ब्राउन। ठीक, अगर वो बड़ा हुआ है तो वहाँ पे आप पीच या पिंक कलर, इस तरीके का कलर आप यूज़ कर सकते हैं उसको एग्जॉस्ट करने के लिए। उसके बाद साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक का जो जोन है, इसका जो अपना रंग है, क्योंकि ये फायर एलिमेंट के है, इसका जो अपना जो रंग है वो है लाल, रेड, पिंक, ऑरेंज, इस तरीके से। वो अगर वीक हो या बैलेंस्ड हो, उस केस में आप वहाँ पे रेड, पिंक, ऑरेंज, पीच या फिर ग्रीन, ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अगर यही जोन बढ़ा हुआ हो तो यहाँ पे आप पीला, क्रीम, बेज, येलो, गोल्डन, इस तरीके के कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो अगला आता है वो साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट आता है।
ये जो जोन है ये अर्थ एलिमेंट का है। इस दिशा के अंदर में आपके जो अपना जो कलर है वो है पीला, बेज, मतलब येलो, बेज, क्रीम, इस तरीके के कलर्स यूज़ होते हैं। आपको ये जोन अगर वीक हो या बैलेंस्ड हो तो इस कलर का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर यही जोन बढ़ा हुआ हो तो वाइट या ग्रे कलर आप यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको एग्जॉस्ट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है वेस्ट साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक, जो कि स्पेस एलिमेंट का जोन है। ठीक है, तो वेस्ट साउथ वेस्ट जोन के जो ये स्पेस एलिमेंट है, वेस्ट साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक, स्पेस एलिमेंट का जो कलर होता है वो होता है वाइट एंड ग्रे। ठीक है, सो वाइट एंड ग्रे कलर यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये जोन घटा हुआ हो या बैलेंस्ड हो तो यहाँ पे आप वाइट, ग्रे, येलो, गोल्डन, बेज, ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर ये जोन बढ़ा हुआ हो तो यहाँ पे आप नीला और काला रंग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्पेशली भगवती जी को कि ये जो जोन्स है ये जब बढ़े हो या घटे हो, किस दिशा में किस तरीके के कलर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। वॉल कलर्स में, कर्टन्स के फॉर्म में, अपनी बेडशीट्स पे, फर्नीचर पे, इस तरीके से आप उन कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा है आपने? आगे पूछा है आपने घर के झाड़ू और पोछे कहाँ रखे। घर के झाड़ू और पोछे क्या होते हैं? क्लीनिंग का सामान है। तो क्लीनिंग हम कहाँ पे करते हैं? क्लीनिंग के लिए हमारा एक जोन है साउथ साउथ वेस्ट। तो आप साउथ साउथ वेस्ट के अंदर में झाड़ू पोछा रख सकते हैं आराम से। उसी से रिलेटेड क्लीनिंग इक्विपमेंट्स भी और क्लीनिंग से रिलेटेड बाकी मटेरियल भी रख सकते हैं। ठीक है, एक्सेसरीज। उसके अलावा आपके पास और जोन्स क्या क्या हैं? उसके अलावा आप ईस्ट साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने पूछा है शू रैक। देखिए, शू रैक को अगर हम देखें तो शू रैक को अगर आप 16 दिशाओं में आप देखते हैं तो शू रैक अपने आप में बिल्कुल साफ सुथरा अगर रखा है तो किसी भी दिशा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसका जो कैबिनेट है उसका कलर उस दिशा के हिसाब से बैलेंस्ड होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली उसको बैलेंस करके रखेगा। ठीक है, अगर यही शू रैक अगर आपका डस्टी है, क्लटर्ड है, तो वो डस्टबिन का इफेक्ट देगा, डिस्पोजल का इफेक्ट देगा। तो जिस भी दिशा में हम देखेंगे उस दिशा के अंदर में शू रैक डिस्पोजल का इफेक्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो नॉर्थ ईस्ट में होगा शू रैक तो आपको माइंड में डिस्पोजल होना शुरू हो जाएगा, भूलना शुरू कर जाएंगे। ठीक है, थॉट्स जो हैं वो आए और भूल गए थोड़ी देर में। ठीक है, मोटिवेशन नहीं रहेगी, माइंड में क्लैरिटी नहीं रहेगी। ठीक, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में होगा तो क्या करेगा, वही उसी तरीके से। अगर वो डस्टी है तो ठीक है, अगर वो क्लटर्ड है तो वो उसी दिशा को प्रॉब्लम करेगा, खुशियाँ नहीं आने देगा। इसी तरीके से 16 दिशाओं के अंदर में अपना अपना वो प्रभाव देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है शालिनी जैन जी का। शालिनी जी पूछती है, सर क्या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बर्नर रखने से फेसिंग साउथ ईस्ट की तरफ आता है, क्या ये ओके है? प्लीज़ गाइड करें। तो शालिनी जी, आपको ये सबसे पहले ये समझना होगा कि आपकी जो साउथ ईस्ट की दिशा है उस दिशा में बर्नर आने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बर्नर वहाँ पे होने से आपको फ़ायदा ही करेगा। ठीक, हाँ, फेसिंग की बात अगर करें कुकिंग करते टाइम पे तो साउथ की दिशा की तरफ आप अवॉइड करिए, क्योंकि जनरली साउथ की दिशा की तरफ जब हम कुकिंग करते हैं तो हमें एक अजीब सा एग्रेशन आना स्टार्ट होता है कुक करते टाइम पे, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मोना जी का। मोना जी पूछती है, कट इन ईस्ट मीन्स। ये इन्होंने जो मेरी वीडियो है ईस्ट दिशा का संपूर्ण ज्ञान, इसके ऊपर पूछा है। देखिए, कट या फिर वीक, ये दो नज़रिए से देखा जाता है। जो भी जोन है वो जोन कमज़ोर है, एक बात। कट है मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर भी उसी को ही कहते हैं कि किसी सीढ़ियों के कारण, है ना, या किसी एक मेजर पार्ट एरिया वो कट होने के कारण वो एरिया बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ज़ीरो के आसपास है, तो उसको हम कट पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो कट अगर है आपके ईस्ट दिशा में तो उसको आप बढ़ा सकते हैं ग्रीन या ब्राउन कलर से। वहाँ पे आप ग्रीन कलर के प्लांट्स भी लगा सकते हैं, वहाँ पे आप ग्रीन कलर की टेप स्कर्टिंग पे लगा सकते हैं, उस दिशा में आप शीशा भी लगा सकते हैं और वहाँ पे आप हरे रंग का बल्ब भी जला सकते हैं।
ठीक। और उसको ये बैलेंसिंग करने के बाद उस दिशा को और बढ़ाने के लिए, उसकी एनर्जी और बढ़ाने के लिए आप वहाँ पे ब्राउन कलर का वुडन पिरामिड भी रख सकते हैं। उससे भी उस जोन की जो एनर्जी है वो एनहेंस हो जाएगी। ठीक है। अगला सवाल है ईस्ट दिशा के संपूर्ण ज्ञान के ऊपर ही पूछा है। कविता जी कहती है, सर सारे डाउट्स क्लियर हो गए, हमारे घर में ही ईस्ट कम है और स्टेयर है क्लॉकवाइज। जी, तो आपको जैसे बताया मैंने वीडियो के अंदर में कि किस तरीके से अपने ईस्ट जोन को आप बैलेंस कर सकते हैं, उस तरीके से आप बैलेंस करिए। ठीक है। इस दिशा में आपके अगर क्लॉकवाइज स्टेयर्स है, वहाँ पे आप हरे रंग का पेंट कर सकते हैं। ठीक है। ग्रीन कलर का बल्ब जला सकते हैं, उससे उसको वो बैलेंस कर देगा। ठीक है। अगला सवाल है रचना जी का। रचना जी पूछती है कि इस दिशा में ग्रे कलर का फ्रीजर रखा है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन बताएं। देखिए रचना जी, जो फ्रीजर है वो ओवरऑल ऑलमोस्ट सभी दिशाओं में ओके हो जाता है, उसका कलर अगर बैलेंस हो उस दिशा के हिसाब से। तो स्पेसिफिकली हम नॉर्थ ईस्ट दिशा में हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो हैवी भी होता है और अल्टीमेटली उसमें कुछ स्टोरेज है। तो आप अगर ईस्ट दिशा के अंदर देखें तो एक तो स्टोरेज गई, प्लस साथ में ग्रे कलर गया, तो वो ग्रे कलर उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है, वो उसका उस दिशा का भी एंटी है। ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं, जो ईस्ट दिशा के अंदर अगर आपके ग्रे कलर का रेफ्रिजरेटर है तो उसके नीचे आप ग्रीन कलर का मैट बिछा सकते हैं। ठीक है। उससे वो ग्रे कलर का भी इफेक्ट खत्म हो जाएगा और साथ में फ्रिज का भी जो इफेक्ट है वो भी बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ। ठीक है। इसके कारण आपको हो सकता है सोशल नेटवर्किंग में प्रॉब्लम आ रही है ना, कनेक्टिविटी में, लोगों से मिलने जुलने में, तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है नीलू सिंह जी का। नीलू जी पूछती है, ये बेडरूम इन नॉर्थ ईस्ट जोन वाली वीडियो के ऊपर, अगर नॉर्थ ईस्ट दिशा में बेडरूम हो और कोई स्पेस ना हो तो कुछ रेमेडीज है, प्लीज एडवाइस। तो देखिए नीलू जी, नॉर्थ ईस्ट दिशा में अगर बेडरूम होता है, जैसा कि नॉर्थ ईस्ट दिशा की संपूर्ण ज्ञान की वीडियो के अंदर में मैंने बताया है बहुत अच्छे से डिटेल में, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। होता क्या है कि उस दिशा में बेडरूम होने से एंग्जाइटी होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके यहाँ पे बेडरूम है और वहाँ पे आप सो रहे हैं तो आपको ये सिम्टम्स आ रहे होंगे, बिना बात के झगड़ा होना, एंग्जाइटी होना। ठीक है। आप खुद झगड़ालू बन जाते हैं, चिड़चिड़े होने शुरू हो जाते हैं। कोई भी कुछ भी कहेगा तो आपको एकदम से अपनी ईगो पे, अपने अंदर हर्ट करेगी वो चीज़। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक। आपको लगेगा कोई मेरी बात नहीं समझ रहा, कोई सुनता ही नहीं है, सब अपने अपनी कहने में लगे हुए हैं, कोई भी आके मेरे को कुछ भी सुना जाता है। अंदर ही अंदर एंग्जाइटी, मन विचलित सा रहता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका इलाज क्या है? सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, एक पहला इलाज, आप बेडरूम ही चेंज कर लें। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है, उसी बेडरूम में आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट दिशा के अलावा और कौन सी दिशाएं आपके उस रूम में आ रही हैं। जब आप ग्रिड करेंगे तो आपको पता चलेगा, ऐसे ही देखेंगे तो नहीं पता चलेगा। समझ रहे बात को? नक्शा प्रॉपर ग्रिड करके देखेंगे तो आपको हो सकता है उस जोन जो आ रहे हो और भी उस बेडरूम के अंदर वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का पार्ट आ रहा हो। तो अगर वो उसी बेड पे ऊपर से पास कर रहा हो तो आप उसी बेड में घूमकर दूसरी तरफ हेड करके सो सकते हैं, ताकि आपका अपर बॉडी पार्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ जाए। या फिर उस बेडरूम के अंदर बेड को रीलोकेट करके आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की दिशा की तरफ कर दें, ताकि आप मेजर बॉडी पार्ट आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ जाए। तो आपको जो एंग्जाइटी हो रही थी वो एंग्जाइटी ना होके मन खुश रहने लग जाएगा। इस तरीके से आप उसका उपचार कर सकते हैं। ठीक है। फिर भी अगर लगे कि नहीं हो पा रहा है तो आप वहाँ पे ग्रीन कलर की बेडशीट्स यूज़ करना स्टार्ट करिए, तो उससे आपको थोड़ा आराम मिलना स्टार्ट होगा। बट हाँ, रीलोकेट करेंगे वहाँ से तो आपको अच्छे से आराम मिलेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है तमन्ना ठाकुर जी का। ये नॉर्थ ईस्ट दिशा का संपूर्ण ज्ञान उसी के नीचे पूछा है इन्होंने। सर कॉर्नर मकान के बारे में भी बताएं। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर मकान के बारे में क्या उपाय करें, प्लीज़ बताएं। तो तमन्ना जी, आपको ये समझना होगा कि जो
कॉर्नर के जो मकान होते हैं वो किस किस साइड फेसिंग के आ रहे हैं। अगर वो नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग के मकान है तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वेस्ट की दिशा और साउथ की दिशा में कंस्ट्रक्शन हो रखी है उसका मतलब, ठीक। तो मतलब क्या हुआ, लाइट का जो सोर्स आ रहा है घर के अंदर, जो एनर्जी का सोर्स आ रहा है वो नॉर्थ और ईस्ट की दिशा से आ रहा है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगा घर के अंदर, ठीक। प्लस साथ में आपको मेन फोकस इस चीज़ पे देखना है कि आपकी एंट्रेंस क्या आ रही है। अगर आपकी एंट्रेंस पॉजिटिव है तो आपके लिए वो ऑटोमेटिकली बेनिफिशियल रहेगा, फिर चाहे वो साउथ की तरफ का भी क्यों ना हो और वेस्ट की तरफ का भी क्यों ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो कोई ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है रचना जी का। रचना जी पूछती हैं, सर साउथ फेसिंग का घर है जिसमें नॉर्थ वेस्ट की जो दिशा है वो सबसे ऊंची है, प्लीज़ इसका सोल्यूशन बताएं, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, हमें ये समझना होगा कि हमारे घर में जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है उसका मेजर हायर पार्ट किधर आ रहा है। हायर पार्ट होने का मतलब क्या हुआ, आप पहले तो ये समझिए, ऊंचा अगर है और नीचा है तो क्या फ़र्क है उसमें, ये चीज़ आज मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर कोई दिशा नीचे है तो मतलब उस दिशा में जल तत्व है कंपैरेटिवली, अगर दूसरी जगह और ऊंची है। जिस दिशा में ऊंचापन है सबसे ज़्यादा, पूरी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हाइट जिस तरफ सबसे ज़्यादा ऊंची है उस तरफ समझिए कि अर्थ एलिमेंट बढ़ा हुआ है, ठीक। अगर अर्थ एलिमेंट जिस जिस दिशा में अलाउड है उस दिशा में अगर आ रहा है ऊंचापन तो ओके है, बट सबसे ज़्यादा ऊंचा किधर होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली हम किस तरफ आगे बढ़े। फर्स्ट साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, ये दिशा सबसे ऊंची हो, अच्छा है, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी कंस्ट्रक्शन हाइट अगर जा रही है तो वो आपकी वेस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में भी अच्छा है, साउथ 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 ईस्ट की तरफ में भी ओके है, अगर ओवरऑल उतना एरिया अपर साइड पे है तो। बाकी जो नीचे का पोर्शन है वो आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ में नीचे की तरफ जाए। मतलब आप इस तरीके से समझिए कि अगर आपने ये हाथ रखा है तो ये दिशा आपकी साउथ वेस्ट है, ये दिशा नॉर्थ ईस्ट है और ये दिशा नॉर्थ वेस्ट, ये दिशा साउथ ईस्ट। तो ये दिशा इस तरीके से आपका जो कंस्ट्रक्शन है अगर इस तरीके से होगा जिसमें साउथ वेस्ट की दिशा सबसे ऊंची, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट इक्वल के आसपास, ठीक है, और जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है वो थोड़ा सा नीचे, ये ईस्ट की दिशा में भी थोड़ा सा अगर इंक्लाइन होगा तो भी चलेगा, बट ये साउथ की तरफ या वेस्ट की तरफ इंक्लाइन नहीं होना चाहिए। मतलब साउथ की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ आपका घर नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंस्ट्रक्शन आपकी ओवरऑल बिल्डिंग की जो हाइट है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ की सबसे ऊंची है ना, या नॉर्थ की तरफ ऊंची है या ईस्ट की तरफ ऊंची है, वो एरिया अगर ऊंचा है तो प्रॉब्लम दे सकता है। उन्हीं जोन्स के ऊपर में एज अ अर्थ एलिमेंट ब्लॉकेज के तरीके से इफेक्ट डालेगा उन सभी जोन्स के ऊपर में, ठीक है। जैसा कि नॉर्थ की तरफ अगर होगा तो अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक कर देगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ होगा तो माइंड ब्लॉक रखेगा, नए आइडियाज नहीं आएंगे, मोटिवेशन नहीं होगी। ईस्ट की तरफ होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स देता है। तो इसका उपचार क्या है? इसका उपचार आपके लिए ये है कि सही नक्शा ग्रिड करके उसमें जोनल स्ट्रेंथ देखना पड़ता है। इसके अंदर में थोड़ा सा क्रिटिकल है इस चीज़ को चेक करना, और साथ ही साथ इसको आप योगदान में एडवाइस ले सकते हैं, ठीक। प्लस उसके अलावा कुछ कंस्ट्रक्शन अगर या कुछ भी हाइट एज अ पोल के तरीके से भी अगर आप लगा सके साउथ वेस्ट की दिशा में ऊंचा करने के लिए, लेट्स से एक आयरन का एक रॉड लगा दिया लंबा जिस पे आप पीला पेंट करके आप हैंग कर वहाँ पे लगाए जो कि उस कंस्ट्रक्शन हाइट से थोड़ा सा ऊंचा हो, ठीक है, तो उससे कुछ राहत मिलने की संभावना है। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने घर का नक्शा ग्रिड किया हुआ ऑटोकैड का बना हुआ योगदान में भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों आगे बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले सवालों को लेंगे आगे की वीडियोज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद।